शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों की यही तो बस निशा होगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं श्रेया सिन्हा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गणतंत्र शब्द मूलतः प्रजातंत्र से बना है। गण अर्थात प्रजा और तंत्र अर्थात व्यवस्था। प्रजा के द्वारा संचालित व्यवस्था को प्रजातंत्र कहलाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा गया है, अर्थात जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग से परे हम सब एक हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल खिले और सभी रंग के सम्मिश्रण से भारत रूपी वह चिड़िया बनी है जिससे हम सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और हम सब मिट्टी के संतान हैं। हम भारत को माता शब्द से संबोधित करते हैं क्योंकि ये हमें परिचय और पहचान देती है। शस्त्र से अम्लान धरती है अपनी, जहाँ विविधता में एकता, अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग बोलियों के रंग हमें संपूर्ण बनाते हैं। भारत की इसी संपूर्णता को हमें बनाए रखना है और संविधान में जो अधिकार मिले उस सपने को भी साकार करना है। वो तभी भारत भूमि पर मरने वालों की अमर बलिदानी कारगर होगी और हमें प्रेरणा बनी रहेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी संकल्प के साथ हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है, तभी सोने की चिड़िया के सपने साकार होंगे। अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मेरा नाम नैतिक कुमार है और मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय जी, सभी अध्यापक गण और मेरे प्यारे मित्रों, भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन हमारी जल सेना, थल सेना और वायु सेना की परेड राजपथ पर होती है। इस दिन हमारे राष्ट्रपति द्वारा हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। अंत में मैं इस पंक्तियों के साथ इस गणतंत्र दिवस के छोटे से भाषण को समाप्त करने जा रहा हूँ। आओ मिलकर सब जाने गणतंत्र दिवस का अर्थ, बनाए समाज को शक्तिशाली और लोगों को समर्थ। जय हिंद, जय भारत। आई लव माई इंडिया। सुप्रभात। मेरा नाम श्रेया राजा और मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ और मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ गणतंत्र दिवस पर। 26 जनवरी 1950 को हमें एक नया शब्द पढ़ने को मिला जिसका नाम है गणतंत्र दिवस, जिसे सभी धर्म के लोग मानते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन। अब ज़रा हम सोचें कि हम गणतंत्र दिवस बार बार क्यों मनाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसे भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और इसी दिन शहीदों को भी दिल से याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन और लाल किले को भव्य तरीके से सजाया जाता है और राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। विजय चौक पर राष्ट्रपति के सम्मान में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है और राजघाट पर ऐसी कई झांकियां निकाली जाती हैं जिनमें देश की प्रगति और विकास को दर्शाया जाता है और देश की तीनों सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है। हमें अपने देश, अपनी तीनों सेनाओं और अपने शहीदों पर गर्व करना चाहिए क्योंकि अगर शायद ये नहीं होते तो हम अभी तक सुरक्षित नहीं होते। धन्यवाद।
सुप्रभात। मैं प्रियदर्शी सिंह कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचारों और शब्दों को आप सभी के सामने प्रकट कर सकूँ। आज का दिन उन वीरों की तपस्याओं, शौर्य और बलिदानों को याद करने का दिन है जिनके कारण हमें आज़ादी मिली। शताब्दियों की परंपरा के उपरांत हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तब से 2.5 वर्ष पश्चात हमारे देश के कर्णवीरों ने मिलकर हमारे देश का संविधान लागू किया। 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी का स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग ही महत्व है। सन 1930 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रण लिया कि जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं होता तब तक वो अपने प्राणों की आहुति देते रहेंगे और यह आंदोलन चलता रहेगा। इस दिन सभी जगहों पर सभाएं एकत्रित की जाती है और उन सभाओं में एकता, स्वतंत्रता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रण ली जाती है। इस दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में श्री राष्ट्रपति जी की राजकीय सवारी निकलती है और विजय चौक पर जाकर पहुंचती है, जहां पर जल, थल और वायु सेना की सलामी लेते हैं। वहां से तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मार्च करती हुई लाल किले पर पहुंचती है, जहां पे विभिन्न प्रकार की नृत्यकाएं और झांकियां रहती हैं, जिन्हें देखकर हमें अपनी संस्कृति का आभास होता है। इस दिन सभी जगहों पर बड़ी ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना संविधान, अपना सरकार, अपना राष्ट्रपति होने के कारण इसे सभी देशों में गणतंत्र राज्य माना जाता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण, सहपाठियों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम समृद्ध शौर्य है। मैं कक्षा 5 में अध्ययन करता हूँ। आज हम सभी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में यह 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं एक भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वर्ष हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान सभा ने 1949 में इसे अपनाया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू करके भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। सभी भारतवासी 26 जनवरी का दिन बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अनेक कार्यक्रम इस दिन मनाए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेता देश को संबोधित करते हैं। स्कूल के बच्चे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम दर्शकों का मन मोह लेता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम, सर और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हम सभी को संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक परेड निकाली जाती है। इस परेड में भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना भाग लेते हैं। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति लाल किला से देश को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। 26 जनवरी के दिन वीर चक्र, परमवीर चक्र जैसे सम्मान वितरित किए जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
शुभ प्रभात। मेरा नाम इति पांडे, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर मैं भागवत विद्यापीठ विद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष हम भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस अद्भुत अवसर पर ये मौका दिया कि मैं इस अवसर एवं अपने प्यारे देश के विषय में कुछ शब्द बोल सकूं। देशभक्तों की त्याग, तपस्या एवं बलिदान की कहानियां 26 जनवरी पर समेटे हुए है। उत्सर्ग एवं शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद है, पत्थर पत्थर है इतिहास। 26 जनवरी हमारे भारत देश के लिए एक बहुत ही खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश एक गणतांत्रिक देश बन गया था। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि इस दिन सभी जाति एवं वर्ग के लोग एक साथ मिल करके गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत एवं संघर्ष करके ही हमारे भारत देश को पूर्ण स्वराज दिलाई थी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने हमारे भारत देश से अंग्रेजों को निकाल दिया था। आइए हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर एक साथ मिलकर के ये संकल्प करते हैं कि हम अपने भारत देश को एक सफल, विकसित एवं स्वच्छ देश बनाएंगे तथा अपनी भारत की गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीज़ों के बारे में जान करके उसका हल निकालेंगे। 4 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर, हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भारत के वीर सपूतों के बलिदान को व्यर्थ न जाने देंगे, जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर हम एक नया समाज बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं साक्षी कुमारी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज मुझे आप सभी के सामने कुछ बोलने का मौका मिला है। आज हम सभी इस दिन साथ नहीं पर दिल से साथ हैं। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना नामक एक वायरस से जूझ रही है, परंतु हमारा देश इतना महान है कि इस देश के वैज्ञानिकों ने अपनी चंद महीनों की कड़ी मेहनत से इसकी वैक्सीन खोज निकाली है। कुछ दिनों में यह वैक्सीन सभी दवाखानों पर उपलब्ध हो जाएगी और पहले की तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर मैं साक्षी कुमारी भागवत विद्यापीठ विद्यालय परिवार की तरफ से आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसका किसी धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं है। इसे सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। आज के दिन हमारा देश पूर्ण गणतंत्र बना था। आज भारत को पूर्ण प्रभुता संपन्न गणतंत्र घोषित किया गया था। आज भारत पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका मुख्य आयोजन देश की राजधानी में किया जाता है। इस दिन सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद परेड निकाली जाती है जो देश की एकता और अखंडता के साथ भारत की सैन्य ताकत को भी दर्शाती है। अतः मैं अपनी 4 लाइन की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, एक देश के लिए 1-2 तारीख नहीं, भारत माँ के लिए ही हर एक सांस रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।